मैं हलाला को डिफेंड कर दूंगा, बताओ। हाँ कर दो डिफेंड। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। तो हलाला जो है ना भाई, हमारा कुरान में हलाला वर्ड है ही नहीं। ठीक, एक बार हलाला वर्ड आया जहाँ पे हलाला करवाने को लानत बताया, ठीक है, वहीं से हलाला वर्ड मिला था, ठीक है। दूसरा तो जो हलाला कहाँ से होता है ये क्या मैं बता देता हूँ। हमारा इस्लाम में अगर डिवोर्स हो जाए किसी कारण, किसी कपल से, मैरिड कपल से, ठीक है, तो एक बार उसे झगड़ा हुआ, 6 महीना गया, उसके बाद वो बोले नहीं हम जो भी हुआ गलत हुआ, हम दोबारा निकाह कर लेंगे, तो वो निकाह कर सकता है। दो उसके बाद किसी कारण अल्लाह ना करे उनका दोबारा झगड़ा हो गया, किसी कारण लड़ाई हो गई, तो दोबारा वो लोग डिवोर्स तलाक दे दिया, दोबारा हो सकता है। थर्ड बार भी उसने कर लिया तो फिर चौथा बार के लिए वो इंसान उसके लिए हराम हो जाता है। चले इन हराम सब होने चीजों के के, बाद, अब इन सब हाँ, चीजों का रेफरेंस दे दें जो भी आपने बोला, 6 6 महीने का और ये और वो, इस सारे का रेफरेंस दे दें। सूरह बकरा में है, ठीक है। आयत जी दिखाइए। नंबर कौन सा है, थोड़ा 1-2 मिनट टाइम लगा मेरे को निकालने में। 230, 228, 229, 230 मैं बता देता हूँ। हाँ अगर वहां भैया, पे अगर मेरे वहां से पे ज्यादा छह छह आपको पता है। अगर वहां पे 6 6 महीने ना हुए तो क्या करूं? क्या? अगर वहां पे 6 6 महीने ना हुए तो क्या करूं? नहीं, 6 से महीना नहीं है वो, एग्जाम्पल के लिए बताया, कुछ क्या महीना एग्जाम्पल के लिए? बाद तो या क्या कुछ महीना। क्या मैं एक तलाक सुबह, एक तलाक दोपहर, एक तलाक शाम को नहीं दे सकता? सुबह उसके बाद निकाह भी तो होना जरूरी है ना। डजंट मैटर। मैंने कहा तलाक सुबह, दोपहर को बेगम आई, उसने कहा नहीं कर लो, नहीं वापस, मैंने कहा नहीं दोबारा से तलाक, फिर अच्छा, उसने कहा कर इस्लाम लो, का मैंने कहा तलाक नहीं देने का दोबारा से प्रोसेस तलाक। क्या है? आप बताएं रेफरेंस के साथ। तलाक देने तो सूरह बकरा में लास्ट में दो 126 शायद है, या मैं कंफर्म नहीं एक सौ हूँ पर छब्बीस नहीं वो। है, 228 है, 229 है, 230 है। हाँ, तो मेरे से ज्यादा आपको पता है भाई, तो ये झूठ बोल मेरे रहे को हो भी ना, पता है। तभी तो बोल रहा हूँ तुम झूठ बोल रहे हो ना। क्या झूठ बोला ये बताओ। 6 6 महीने दिखा दो मुझे, मुझे बता दो कि इस सुबह दोपहर शाम नहीं दे सकता, एक ही दिन में 3 तलाकें नहीं दे सकता। दिखा दो किसने क्या नहीं दे सकता। ऐसा प्रोसेस वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है भाई, खोलिए ना 226, अब जो बोल रहे हैं वो खोलिए। अरे भाई, मैंने कहा है कि मुझे आप दिखा दें 6 6 महीने कहीं पे लिखा हो। आप दिखा दे सुबह से, सुबह देके सुबह तलाक, मतलब तलाक बोलकर शाम को भी दे सकते हैं, ये दिखा दे। मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि तीनों इकट्ठी दे सकते हो। आपको कभी वेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुरान आपका आपका कुरान कोई टाइम पीरियड देता ही नहीं। मैं तीनों तलाकें इकट्ठी एक ही दफा में दे सकता हूँ। कुरान तो हमें ये नहीं सिखाया भाई। दिखाया, कुरान तो हमें, कुरान यही सिखाया, ये देखो। तलाक तो 2 मर्तबा है, फिर या तो मारूफ तरीके से रोक लेना, या फिर खूबसूरती के साथ रुखसत कर देना। और तुम्हारे लिए जायज नहीं कि जो कुछ तुमने इनको दिया था इसमें से कुछ भी वापस ले लो, सिवाय इसके कि दोनों को अंदेशा हो, हदूद अल्लाह कायम ना रख सके, वगैरह वगैरह वगैरह। जो औरत फदिया में दे दी गई, अल्लाह के हदूद से पछ तजावत मत करो। लो जनाब, तलाक तो 2 मर्तबा है, 2 मर्तबा मैं जब मर्जी दे दूं। मुझे बताओ यहाँ पे कहाँ लिखा है 6 महीने वेट करना है दूसरी तलाक के लिए? और अगर तीसरी तलाक दे दी है, अगर तुमने तीसरी तलाक दे दी है, तो वो औरत इसके बाद जायज नहीं जब तक वो औरत किसी दूसरे मर्द से सेक्स ना कर ले, तब इसको कहते हैं हलाला, जो कि तुम भी बता चुके हो ना। मुझे अभी ये जो आपने बताओ। बोला, रुको हाँ रुको, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ। अभी जो आपने बोला, जब तक हम्म वो कोई दूसरे मर्द से सेक्स ना कर ले तब तक जायज नहीं, ये हम्म, कहाँ पे है? दिखाओ। ये आपके सामने है। अच्छा, ये आपके सामने, ये कहाँ पे लिखा है? ले जी अरबी पढ़ते हैं। हत्ता तन के हा जऊजन वगैरह, जब तक वो किसी दूसरे शोहर से, जऊजन शोहर से सेक्स ना कर ले। शोहर से शादी नहीं होती, शादी मर्द से होती है, शोहर से सेक्स होता है। निकाह ड्यूल मीनिंग में यूज होता है अरबी के अंदर। निकाह का मतलब सेक्स भी होता है, और मोहम्मद के टाइम से निकाह का मतलब मोबाइल मैरिज देखो भी तो, होता है। लेकिन मोबाइल देखो तो। जऊज के साथ शादी नहीं होती। जऊज ऑलरेडी हस्बैंड को कहते हैं, शादी मर्द के साथ होती है, जऊज के साथ सेक्स होता है। जी। मुझे ट्रांसलेट देखना है, मेरे को अरबी नहीं आता। ट्रांसलेट देखना है? ट्रांसलेट देखो, हाँ। जाओ। ट्रांसलेट मुझे भी दिखाना, जरा बताना तुम्हारे हस्बैंड के साथ शादी कब करते हो तुम? कभी किसी औरत ने किसी शादी हस्बैंड के होती साथ है तो शादी की है? हस्बैंड होता है भाई। थैंक यू सो वेरी मच। शादी करने के बाद ही हस्बैंड होता है। तो फिर हस्बैंड हाँ, जब होता है तो उसने सेक्स किया है, तो उससे शादी नहीं की जाती, राइट? एक सेकंड। एक सेकंड नहीं, 10 सेकंड लें, आप तो बड़ी तैयारी करके आए थे इस पे। नहीं भाई, इतना बस थोड़ा सा इल्म है, आपसे कम ही है, इतना बोल सकते हो, लेकिन आप
अपने धंधे के लिए बस घुमाते फिर हुए धंधा, जलेबी फिर बनाते बकवास, हैं। फिर यहाँ पे मोहम्मद की मैं ब्लास्फेमी कर दूंगा, फिर तुम रहोगे। फिर धंधा नहीं मैं नहीं मोहम्मद ठीक का है सर। दिखाऊं, फिर बदतमीजी नहीं करनी ना, कहा है ना तमीज से बात करनी है, मैं आपसे करूंगा आप मुझसे करें, बदतमीजी आप ना करें मैं भी नहीं करूंगा, आप बदतमीजी करेंगे मैं ब्लास्फेमी करूंगा, फिर फर्क आ जाएगा ना सर, फिर मसला आ जाएगा। आपने जो बताया उन्नो मतलब दूसरे मर्द को या दूसरे हस्बैंड को शादी करना है, ठीक है। शादी हस्बैंड के साथ शादी नहीं होती, अभी आपने क्या कहा था, शादी के बाद हस्बैंड होता है, राइट? विवाह करने का मतलब मैं तो मैं वही बंगाली कह रहा हूँ, ट्रांसलेट दिखाऊं या तो। बीबाह, बीबाह जो होता है वो हस्बैंड से होता है, बीबाह हस्बैंड से होता है। अभी आपने क्या बोला था, बीबाह के बाद हस्बैंड बनता है। विवाह मूवी याद आ गई मुझे। आपको शायद आपको इल्म है, लेकिन आप अब समझना नहीं चाहते, वही है। अच्छा प्यारे ये भाई, ये ये बदतमीजी नहीं चलेगी यहाँ पे, आप हाँ, समझना नहीं चाहते, जब आपके सामने लिखा हुआ है और अभी आपने एग्री किया था कि क्या एग्री हस्बैंड किया था? तभी बनेगा जब शादी हो जाएगी, राइट? नहीं, शादी आपने होएगी थोड़ी तो देर हस्बैंड पहले होएगा ना। एक मौका दे दो। आपने थोड़ी देर पहले बताया दूसरे मर्द के साथ सेक्स करना पड़ेगा, ये दिखा है। दूसरे दूसरे मर्द हस्बैंड नहीं, के साथ, शोहर शोहर हस्बैंड शोहर हस्बैंड। जौजन, शोहर हाँ के साथ सेक्स, ठीक है। हाँ शोहर तब बनता है जब आपकी शादी हो गई होती है, उससे पहले शोहर नहीं बनता, हाँ करेक्ट? ओके, हाँ, तो यहाँ पे मतलब शादी के बाद सेक्स वही वही बता रहे। हाँ जी, तो हाँ वही बता रहे हैं कि हाँ आपका जो हस्बैंड है, दूसरा हस्बैंड, उससे जब तक सेक्स नहीं कर लोगे और वो तलाक हो जाएगा, उसके बाद फिर आप पहले शौहर के पास आ सकते हो। फिर दिखाओ ना, कहो जब तक सेक्स नहीं कर पाओगे, ये भी ये दिखाओ है ना। ना, अभी सामने बताया ना, सामने लिखा हुआ हत्ता है। तनकीहा जौजन गैरू गैरा। ये देखो तुम्हारे सामने है ना, हत्ता, यहां तक है, हत्ता का मतलब है यहां तक है, तनकीहा, मैंने कहा सेक्स, सेक्स जौजन ना हो जाए, गायर, मुबाशरत ना हो जाए, जिमा ना हो जाए। जौजन तुम्हारा स्पाउस, तुम्हारा पति या हाँ इसमें क्योंकि फीमेल की बात हो रही है, पति। गैरा दूसरा वाला, गैर पति यानी दूसरा पति से जब तक सेक्स नहीं हो जाए और वो उसको तलाक दे दे, उसके बाद आप पहली वाली के पास आ सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं नहीं। है। ऐसा नहीं, एक सेकंड, कैसा है फिर? एक सेकंड। एक सेकंड, हमारे पाक कुरान में लिखा हुआ ये जो प्रोसेस है, ये जो फोर वाला प्रोसेस है जिसके साथ शादी करेगा, वो नेचुरल होना चाहिए, प्री प्लान नहीं होना चाहिए। अरे ठीक बात है ना? सुन, अभी मैंने कोई और बात की है, प्री प्लान, नेचुरल, कुछ भी कोई बात की है? पहले तो इस चीज बात पे आओ क्लियर हो कि जाए। ट्रांसलेशन हाँ, क्या है। इस चीज पे जो मैं बताता हूँ। इन फा फाइन तलका फाला हक्का तंग किया, यहाँ पे लिखा है তারপর যদি সে তাকে তালাক দেয়, मतलब अगर उसके बाद वो अगर তালাক देता है এরপরে সে তার জন্য বৈধ হবে না, उसके बाद वो उसके लिए বৈধ मतलब হারাম हो जाता है, ऐसे ही बोला है। যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে, उसके तब तक वो जब दूसरे हस्बैंड को शादी कर ले, ऐसे ही लिखा है वैसे, अच्छा ठीक है। हाँ, शादी अच्छा हस्बैंड के साथ इसको ही ले शादी लो। हाँ कैसे होती ऐसे है? ही लिखा है, हाँ ऐसे लिखा हस्बैंड, है। एक सेकंड एक सेकंड, ऐसे लिखा है ना, ये तुम्हारी हाँ ट्रांसलेटर ने तुम्हारे साथ झूठ बोला है। मुझे अपने ट्रांसलेटर से पूछ के बताओ कि गधे के बच्चे, मुझे सिर्फ ये समझा दो, दूसरे हस्बैंड के साथ शादी होती है या दूसरे हस्बैंड के साथ सेक्स होता है? हस्बैंड बनेगा ही तब जब शादी होएगी। मर्द के साथ देखो शादी होती है, हस्बैंड के साथ सेक्स होता है। ये किस तरह की बकवास लिखी हुई है आपके पाक कुरान की ट्रांसलेशन करने वाले ने, कि दूसरे हस्बैंड के साथ शादी, हस्बैंड के साथ शादी होती ही नहीं, शादी के बाद हस्बैंड बनता है। देखो देखो क्या देखो? आ, प्राउड एक मुस्लिम, सेकंड प्राउड हमारे। मुस्लिम, प्राउड हाँ भाई मुस्लिम, बोलो। आपको ये बात समझ में आ रही है जो बुनियादी चीज आपको बताना चाह रहे हैं? हस्बैंड के साथ शादी होती है क्या? हस्बैंड जो हमारे लैंग्वेज में, ठीक है, हम बंगाली लैंग्वेज में एक वर्ड होते हैं जमाई, ठीक है। जमाई सुने इसको किसको कहते हैं? जमाई तो और ये जो जो बहू, ठीक है, बहू, बहू से इससे वाइफ को ही कहते हैं, ठीक है। अरे भाई, लेकिन भाई उसको भाऊ, ओए ओए ओए, झूठे, एक सेकंड, मैं ओ इसी झूठे को झूठे एग्जांपल कर झूठे, रहा हूँ। वेट वेट, बहू वाइफ को नहीं कहते। बहू आपका सास या ससुर, यानी कि जो लड़का या लड़की का माँ या बाप है, वो अपने बेटे या बेटी के स्पाउस को बहू कहता है, फीमेल लड़की को बहू कहता है, ठीक है। बहू और नहीं सर, दामाद बहू 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 अच्छा बहू कहते ठीक हैं। है, वो बंगाली में होगा भाई, प्राउड मुस्लिम यहाँ बंगाली पे में है, अगर, बंगाली में है, अच्छा ठीक है, इसको, बहू। और प्राउड 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 मुस्लिम हाँ सुनो, हाँ ये जो आपका बंगाली में जो ट्रांसलेशन लिखा है ना, इसको आप हाँ, उर्दू में ट्रांसलेट करो, हमको उर्दू में समझाने का है तो कैसे बोलोगे उसको जो लिखा हुआ है? अगर हिंदी में बता रहा हूँ, हाँ हिंदी में। ঠিক আছে? যে পর্যন্ত না সে অন্য স্বামীকে বিবাহ করে, যে পর্যন্ত না সে तब तक
वहां पे लिखा है तब तक वो किसी दूसरे मर्द को शादी ना करे, ठीक है, मर्द लिखा ही नहीं, ऐसे झूठ होगा। बोल रहे हो, मर्द नहीं मर्द लिखा लिखा ही हुआ है, नहीं, मर्द नहीं लिखा हुआ। नहीं नहीं, हस्बैंड वो लिखा जो हुआ हस्बैंड है ना, वो हिंदी में अब बोल रहे हैं ना ट्रांसलेट, वो वाला मैं है। बताया, ठीक नहीं, है। जौज, प्राउड मुस्लिम, जौज हाँ किसको भाई, बोलते हैं? जौज, क्या जौजा किसको बोलते हैं? जो जो हस्बैंड अरबी को। का जो लफ्ज है जौजा, वो हाँ किसको बोलते हैं? ये मर्द के लिए तो ये वर्ड आएगा ना तुम्हारा, रजल, रजल। हाँ, रजुल, रजुल वर्ड आएगा मर्द के लिए। ठीक है, मैं जो बोल रहा था बंगाली का, ठीक है। जौजा जो है प्राउड मुस्लिम नहीं, ये वाला आर्गुमेंट पहले फिक्स हो जाए। यहाँ पे रजुल की बात नहीं हो रही है, मर्द की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे जौजा की बात हो रही है। जौजा यानी आपका स्पाउस, हस्बैंड। ये तो अरबी उतना ज्यादा मेरे को आता नहीं है, मैं बस अरे भाई नहीं ट्रांसलेट आगे आता करता ना, हूँ आओ एक ना बार, ठीक फिर। है। नहीं आता हाँ तो मुझे परवाह नहीं है। फर्क सिंपल, इस बात को समझ चुके हो तुम पहले भी, अब जलेबी मत बनाओ। तुमने पहले कह दिया है कि हस्बैंड तभी बनेगा जब शादी होगी। यहाँ पे बात हो रही है जब तक वो अपने हस्बैंड के साथ सेक्स ना कर ले। नाउ हम इस बात को अब आगे चलते हैं। अब मुझे ये बताओ, कहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे नेचुरल शादी ही करना है? ये समझाओ मुझे। प्री प्लान नहीं करना। तुमने कहा था अभी पास्ट में, तुमने कहा था हमारे पाक कुरान में लिखा हुआ है कि ये शादी नेचुरल होनी चाहिए, ये शादी किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू नहीं होनी चाहिए। मुझे अपने पाक कुरान से दिखाओ जहां पे लिखा हो यही बात जो तुमने कही थी अभी, प्लीज। ये जहाँ पे हलाला करना, मतलब हलाला करना जहाँ पे हराम दिखा दो, लिखा है या लिखो, नापसंद या दिखाओ, कुरान क्या में बोलते हैं किधर दिखाओ, लिखा उसको। हुआ है दिखाओ, बताओ? दिखाओ, हाँ दिखाओ कहाँ कुरान लिखा में है। किधर लिखा हुआ है हलाला करना हराम है? वो तो मेरे को 5 मिनट लगा ढूंढने में। जाओ 5 मिनट ढूंढो। साहिल देख, इसको देखो, को मैंने कहा था कि कौन सा टॉपिक है जिस पे तेरी हाँ, कमांड परफेक्ट है, उस पे बात कर ले यार। इतना खुला भाई मैंने टॉपिक एक दिया सेकंड इसको। एक सेकंड, और आप अभी तक ये बंदा सिर्फ यानी ये वो लोग हैं साहिल साहब जो आते हैं और सिर्फ अपने स्कॉलर्स को सुन के आ जाते हैं, इनको कुछ पता नहीं होता क्या लिखा हुआ। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो एवरीवन। लाइक प्राउड जरूर बनते हैं ये, लेकिन इनके पास प्राउड होने के लिए कोई दलील नहीं है। भाई देखो, आप रोज यही काम करती, अगर मैं अरे रोज भाई इसका आप पढ़ाई यहाँ पे करूँ आए, ना, तो एक सेकंड आपसे सुनो। ज्यादा आएगा। मैं बस आएगा ना, मैंने आपसे कहा है कि मेरे टॉपिक पे हाँ बात करो, नहीं कहा ना। मैंने कहा था हाँ किस टॉपिक पे तुम तैयार हो, कहना था मैं किसी टॉपिक पे तैयार नहीं हूं, चले जाते। तुमने क्यों कहा तुम इस टॉपिक पे तैयार हो? देखो बच्चों वाली बात नहीं करो, विक्टिम कार्ड नहीं खेलो। मुझे विक्टिम कार्ड खेलने में लोग बहुत बुरे लगते हैं। मैंने तुम्हें कहा था भाई तुम किस टॉपिक पे मुकम्मल तौर पे तैयार हो, कहा था। हाँ, क्यों दिया ये टॉपिक? क्योंकि नॉन मुस्लिम से यही ज्यादा नॉन मुस्लिम, कंप्लेन आता है। मैंने हाँ, तुम्हें ये लेकिन टॉपिक आपको नहीं दिया? पता है ना। प्राउड मुस्लिम आप बात नहीं कर सकते ना, आपके पास रेफरेंस नहीं है। आपको एडम साहब ने कहा था जो जिसमें आपकी महारत हासिल हो, कोई भी टॉपिक इस्लाम का, आपको तो खुली छूट दी थी। आपको वो टॉपिक लाना चाहिए था जिसमें आपके पास एकदम 110% आपको यकीन हो और साथ में रेफरेंस हो। समझ रहे प्राउड मुस्लिम भाई? हाँ भाई, मैं समझ गया, मैं एक है ना? सेकंड में देख तो रहा अभी हूँ। आप जाइए प्राउड मुस्लिम भाई, और कुछ ऐसा हम्म। टॉपिक पे अच्छे से एकदम मुकम्मल स्टडी करके फिर आप रीजॉइन करना। ठीक है, थैंक यू भाई, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। ओके प्यारे भाई, बहुत हाँ हाँ। शुक्रिया जुड़ने के लिए।